एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी दुनिया है जिसमें आपके भूतकाल के बारे में, आपके भविष्य काल के बारे में और आपके वर्तमान के बारे में जानकारी दी जाती है। बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी को यूज करके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपकी ज़िंदगी के बारे में सारी सच्चाई को बता सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले रहे हैं। मैं गौरव दुबे, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर सिंस 2013, आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एस्ट्रोलॉजी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजी का ऐप है, तो आप भी परेशान रहते होंगे कि आप अपने एस्ट्रोलॉजी ऐप को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके ऐप को डाउनलोड कर सके और आपके सर्विसेज को अवेल कर सके। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि किस तरह से लोग आपके एस्ट्रोलॉजी ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसको यूज करते हैं, और अगर फायदेमंद नहीं हो उनके लिए तो आपके ऐप को वो तुरंत अनइंस्टॉल भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी ऐप के प्रमोशन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग एस्ट्रोलॉजी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ऐप की ही बात नहीं है। आप कोई भी मोबाइल ऐप की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि वो ऐसी कौन सी खूबियां हैं, कौन से फीचर्स हैं आपके एप्लीकेशन में, आपके मोबाइल ऐप में, कि आपके यूजर्स आपके ऐप को इंस्टॉल करें और आपके ऐप को इंस्टॉल करने के बाद रेगुलर लाइफ में वो कैसे यूज कर सके। तो देखिए, जब तक आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, कोई आप बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते अपने कस्टमर को, तब तक वो आपके ऐप को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये 100% है कि आप किसी न किसी वे में कोई ना कोई मार्केटिंग मेथड को यूज करके आप ऐप को तो डाउनलोड करा लेंगे, लेकिन ऐप को जितनी जल्दी डाउनलोड होगी उतनी जल्दी वो अनइंस्टॉल भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम अपने यूजर को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सर्विसेज को ज्यादा प्रीफर करती है। अगर कोई एक एस्ट्रोलॉजर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, दूसरे एस्ट्रोलॉजर है जिनके सारी सर्विसेज के लिए पे करना पड़ता है, तो प्रीफर्ड जो होता है वो फ्री वाले एस्ट्रोलॉजर का होता है। फ्री वाले एस्ट्रोलॉजी वाले को, फ्री वाले एस्ट्रोलॉजी ऐप को मैक्सिमम डाउनलोड्स भी मिलते हैं, मैक्सिमम रिटेंशन मिलता है और मैक्सिमम एंगेजमेंट मिलता है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने कस्टमर्स को, जो फ्री वाले हैं, उनको पेड में कन्वर्ट करना जानते हैं। उनकी जो मार्केटिंग टीम होती है, उनके जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्री वाले भी कस्टमर को पेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको भी आइडिया सीखना चाहिए कि किस तरह से पहले आप अपने यूजर के एंगेजमेंट को बढ़ाएं अपने ऐप में, ऐप के डाउनलोड्स को बढ़ाएं, डाउनलोड होने के बाद ऐप के रिटेंशन को बढ़ाएं, उसके बाद फ्री सर्विसेज को देते हुए किस तरह से उनको पेड कस्टमर में भी कन्वर्ट कर सके। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना चाहिए कि आप कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उनको फ्री में दे रहे हैं, ताकि फ्री वाले सर्विसेज को लेने के लिए लोग आपके ऐप को डाउनलोड कर सके और उसको लगातार यूज कर सके, डेली यूज कर सके, डेली इंगेज हो सके आपके ऐप से। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि व्हाई इज द नीड ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऐप फॉर यूजर्स। सारे यूजर्स को एस्ट्रोलॉजी ऐप की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, क्लियर सा बात है कि अगर मुझे भी अपने भविष्य के बारे में जानना होगा, मैं जानना चाहता हूं कि कल का दिन मेरे लिए कैसा होगा, मैं जानना चाहता हूं कि पूरा महीना मेरे लिए कैसा होगा, मैं जानना चाहता हूं कि ये साल मेरे लिए कैसा होगा, मेरे परिवार वालों के लिए कैसा होगा, मेरे जॉब के लिए कैसा होगा, या फिर मेरे बिजनेस के लिए कैसा होगा, ठीक है, मेरे मैरिड लाइफ में क्या क्या स्थिति आने वाली है, मेरे पर्सनल लाइफ में क्या स्थिति आने वाली है। तो ये सारी चीज की जो जानकारी होती है वो हर एक पर्सन को जानने की उत्सुकता होती है। कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके बारे में आप फ्यूचर बताना चाहें और उसकी उत्सुकता ना हो कि वो फ्यूचर ना जानना चाहे। कोई रेयर ही होते हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर इतना चिंतित नहीं होते हैं और वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, इस वजह से वो अपने फ्यूचर के बारे में जानना नहीं चाहते। लेकिन मैं बताता हूं कि 90% ऐसे लोग हैं जिसको अगर आप उनके फ्यूचर के बारे में बताना चाहें तो 100% वो काफी ज्यादा उत्सुकता के साथ आपकी बातों को सुनेंगे या फिर आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि जिसको भी अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए उनको एस्ट्रोलॉजी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहली चीज थी कि व्हाई शुड योर यूजर्स डाउनलोड एस्ट्रोलॉजी ऐप। सेकेंड चीज इसमें आता है कि व्हाई विल दे रेट एंड रिव्यू आवर एस्ट्रोलॉजी ऐप। अब देखिए, रेटिंग और रिव्यू जो एक फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट माना गया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, और खास करके ऐप की दुनिया के अंदर। जब आप प्ले स्टोर की बात करते हैं, ऐप स्टोर की बात करते हैं, तो वहां पे जो रेटिंग और रिव्यू होते हैं वो आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग को बूस्टअप करते हैं। कोई भी प्ले स्टोर में जाता है और सर्च करता है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऐप, तो वहां पे जो आपकी रैंकिंग होती है वो आपके रेटिंग और रिव्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखते होंगे कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी वहां पे दिखते हैं जो कि गूगल ऐड के थ्रू चलाए गए होते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है ऐप की, और वो लिस्टिंग आपके रेटिंग और रिव्यू के कारण भी आती है। वो भी एक फैक्टर है जो आपके रैंकिंग को बूस्टअप करता है। तो रेटिंग और रिव्यू आपके यूजर क्यों देंगे, इसके ऊपर भी मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। इस डिस्कशन में क्या है कि देखिए, जब आप सर्विस को दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी के होरोस्कोप को बता रहे हैं और लगता है उसको कि यार ये जो होरोस्कोप आ रहा है हमारी लाइफ में कुछ इसका बेनिफिट ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं कि जेन्युइन है हमारे लिए, उसके लाइफ में जो घटनाएं घट रही है उससे बिल्कुल उल्टा आप उसको होरोस्कोप बता रहे हैं।
उसकी जो राशिफल है, उसका जो भी लग्न है, उसका जो भी लग्न है, नक्षत्र है, जो भी है, जिस चीज से भी एस्ट्रोलॉजी में आपको उनके होरोस्कोप, उनके राशिफल को बताते हैं, अगर उस पर्सन को लगता है, अगर उस क्लाइंट को लगता है कि यार जो भी हमारे बारे में लिखा जा रहा है पर डे, कि आज का दिन आपके लिए ऐसा होगा, कल का दिन आपके लिए ऐसा होगा, ये महीना आपके लिए ऐसा होगा, ये साल आपके लिए ऐसा होगा, अगर उस चीज से रिलेवेंट उसके लाइफ में घटनाएं नहीं घटती हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देता है। और एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट में, एस्ट्रोलॉजी की इंडस्ट्री में ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी क्लाइंटेली को बढ़ाने के लिए। अगर कोई आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता तो वो 10 आपके कस्टमर को बिगाड़ सकता है। एक हमारे मार्केटिंग में कोट कहा गया है कि योर क्लाइंट इज द बेस्ट एडवोकेट फॉर योर बिजनेस। इसका मतलब है कि अगर आप एक क्लाइंट को खुश करते हैं, अगर आपके सर्विस से एक क्लाइंट, आपकी कंसल्टेशन से एक क्लाइंट अगर खुश हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए एक साल के अंदर 100 क्लाइंट्स को अरेंज कर सकता है। सिर्फ उसके रेफरेंस से आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि क्या आपका एक्सपर्टाइज इतना है, क्या आपके अंदर इतना अनुभव है कि आप किसी के बारे में अगर लग्न के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, या उसके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, उसके नाम के अनुसार, जो भी होता है, इसे मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं कि कैसे कैसे आप उनके होरोस्कोप को, उनके राशिफल को बताते हैं, लेकिन जो भी आप बता रहे हैं क्या उस पर्सन के लिए एक्यूरेट है। इसमें एक बात आती है कस्टमाइज्ड राशिफल की। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ काम किया है तो उनसे सुनने के लिए मिलता है हमें कि सर हम लोग कस्टमाइज राशिफल भी आजकल दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे कहते हैं कि वी हैव टू प्रमोट दिस थिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग कस्टमाइज राशिफल, कस्टमाइज होरोस्कोप। तो कस्टमाइज होरोस्कोप यही कहता है कि जो भी मेरा मूलतः डेट ऑफ बर्थ है, मेरा नाम है, मेरा लग्न है, मेरा नक्षत्र है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड होकर उसके अकॉर्डिंग आप उसका राशिफल बताते हैं। उसकी जिंदगी में क्या घटनाएं घटने वाली है, उसका लाइफ कैसा होने वाला है, वो उसके बिजनेस में प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज आप उसके राशिफल से, उसके कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग आप निकालकर उसको देते हैं। तो इस वाले फैक्टर में क्या होता है कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होता है। और यहीं पे डाउनफॉल भी आती है। डाउनफॉल इस विषय को लेकर आती है कि अगर आप एग्जैक्टली उसको नहीं बता रहे हैं तो वो आपको फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर के लिस्ट में डाल सकता है। वो समझ सकता है कि एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य जी हैं, वो कुछ भी बताते हैं वो उल्टा ही होता है, इनके बताए हुए कोई भी चीज को भरोसा करने लायक नहीं। तो सबसे पहले आपको सोचने वाली बात है कि आप ऐसा बने, आप ऐसा सॉल्यूशन दे किसी को, आप ऐसा प्रिडिक्शन दे किसी को जो कि भरोसेमंद हो, जिससे भरोसा किया जा सके। मैं भी मानता हूं कि जो प्रिडिक्शन होते हैं वो 100% ट्रू नहीं होते। 100%, 100% आप कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इसलिए प्रतिशत जो होता है उसका कम से कम हाइयर होना चाहिए, 50 अबव होना चाहिए, 60 अबव होना चाहिए, जो भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अदरवाइज उसको लगेगा कि जस्ट ही इज नॉट द जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर, आपके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। तो सबसे बड़ी जो एस्ट्रोलॉजी वाले बिजनेस में होती है वो होती है विश्वास की बात। क्योंकि जो भी चीजें आप कहते हैं वो 100% सत्य ना भी हो, लेकिन 75%, 70% आपकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए, तभी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। और मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने मेरे भविष्यवाणी के बारे में, आपने मेरी भविष्यवाणी बहुत सही की, एक्यूरेट की, ठीक है, मैं आपसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। अगर कोई भी ऐसा पर्सन मुझे मिलता है जो कहता है यार मैं अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा दुखी हूं, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हूं, बहुत संकट है हमारे लाइफ में, इस तरह की परेशानी है, उस तरह की परेशानी है, तो बेफिक्र होकर मैं आपका नाम उसको रिफर कर सकता हूं, क्योंकि आपने मुझे सेटिस्फाई किया हुआ है और आपके ही प्रिडिक्शन के कारण, आपके ही सारे सॉल्यूशंस के कारण हमारी लाइफ अच्छी हो गई है। तो जो आपका रिफरल है उससे बड़ा मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में हो या कुछ भी डिपार्टमेंट में हो। अगर कोई क्लाइंट आपके दूसरे क्लाइंट को रिफर कर रहा है एंड जस्ट ही टेलिंग सम एप्रिसिएशन वर्ड्स अबाउट यू, देन दैट इज द बेस्ट मार्केटिंग एंड दैट्स कॉल्ड माउथ वर्ड्स आल्सो। तो माउथ वर्ड से अच्छा कोई मार्केटिंग नहीं है, लेकिन इस माउथ वर्ड के चक्कर में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक सीमित ही दुनिया में सिमट के रह जाएंगे। तो हमें कोशिश करना है कि डिजिटल वेज को यूज करके किस तरह से हम अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अब हम लोग मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। इतना तो मैंने बताया कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए आपके ऐप के अंदर या फिर आपके एक्सपीरियंस के अंदर, आपके अनुभव के अंदर, जिससे आपके क्लाइंट रिटेंशन बढ़ सकता है और आपके अंदर, आपके ऊपर, आपके सर्विसेज के ऊपर उनका एक भरोसा आ सकता है। तो सबसे पहला है कि आप अपने क्लाइंट के अंदर, अपने यूजर्स के अंदर एक अपना भरोसा जगाइए। जब तक आप भरोसा को नहीं जगाएंगे तब तक वो आपसे, आपकी सर्विस को नहीं अवेल कर सकते। तब आते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं इथिकल वे में, क्योंकि अनइथिकल वे भी है जिससे आप अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं अपने कस्टमर को कि हमारे पास डाउनलोड्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उस डाउनलोड का कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जहां पे आप अपने ऐप को तो प्रमोट कर लेंगे, काफी ज्यादा आपको इंस्टॉलेशन भी मिल गए, लेकिन उस इंस्टॉलेशन का कोई फायदा नहीं। जैसे ही आपके ऐप को इंस्टॉल किया जाएगा तुरंत अनइंस्टॉल भी कर लिया जाएगा। तो दिखावे में क्या होता है कि आपके ऐप का जो प्ले स्टोर में नंबर है डाउनलोड का, वो तो दिखाएगा कि 10,000 प्लस हो गए हैं, 1 लाख प्लस हो गए, 1 मिलियन प्लस हो गए, लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं होने वाला, क्योंकि रिटेंशन जीरो है आपका। जो लगातार यूज करने वाले लोगों की संख्या वो बिल्कुल कम है।
तो भरोसा बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके ऐप के ऊपर भी कोई ट्रस्ट करता है तो ही वो रिफर करेगा दूसरे को कि भाई साहब इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लो, आपकी राशिफल एक्यूरेट 100% एक्यूरेट मिलती है यहां से। तो आप इस बात को समझिए और अब शुरू करते हैं हम कि किस तरह से डिजिटली आप अपने ऐप को, एस्ट्रोलॉजी ऐप को किस तरह से प्रमोट करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ 8-9 तरीके हैं। मैंने पहले भी ऐप प्रमोशन वाले वीडियोज में बताया हुआ है आपको कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। तो उसी तरह से ऐप जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, टैरोट से रिलेटेड है, वास्तु कंसल्टेशन से रिलेटेड है, पामिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसको भी ऐप को प्रमोट करने के सेम इसी तरह से रास्ते होते हैं, इसी तरह के डिजिटल रास्ते होते हैं। जब सबसे पहला होता है आपका, वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग करके। सोशल मीडिया मार्केटिंग करके क्या करते हैं कि आप अपने ऐप को लोगों के कंसर्न के साथ आपको इमोशनली टच होना पड़ेगा। कंसर्न की जब हम बात करते हैं तो किसी के जिंदगी में शादी में रुकावट आ रही है, तो आप कुछ ऐसा क्रिएटिव बना सकते हैं जहां पे आपने लिखा हो कि क्या आपके भी वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आप कंसल्ट करें इस एस्ट्रोलॉजर से। और वहां पे आपके ऐप का लिंक होता है, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चाहे वो फेसबुक में कर रहे हो, इंस्टाग्राम में आप कर रहे हो या फिर लिंक्डइन में कर रहे हो, तो जो भी आप ऐड को क्रिएट करते हैं तो वहां पे कॉल आउट एक्सटेंशन का एक बटन होता है। उस बटन में आप अपने ऐप डाउनलोड का ऑप्शन दे सकते हैं और साथ में आप टाइटल भी लिख सकते हैं, जस्ट टॉक टू आवर एस्ट्रोलॉजर एंड गेट 100% सॉल्यूशन। तो इस तरह के जब एडवर्टाइजमेंट लोग देखते हैं अपने प्रोफाइल में तो उनको भी उत्सुकता होती है कि क्यों ना हम इस एस्ट्रोलॉजर से बात करें। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अपने प्रोफाइल में वो ऐड को देखने के बाद आपके ऐप के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, वो डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाते हैं, फिर ऐप स्टोर में जाते हैं, वहां से डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद वो कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन करते हैं। दूसरा तरीका है गूगल के एडवर्टाइजमेंट। देखिए जब मैं बात करता हूं गूगल के एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट में, तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है कन्वर्जन रेट का। और कन्वर्जन का मतलब है कि इंस्टॉलेशन का बहुत आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, दो पहलू हैं यहाँ पे। पहला पहलू है कि मुझे एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, इसलिए मैं सर्च कर रहा हूं जाकर गूगल में। कोई भी सर्च इंजन की बात करते हैं, चाहे वो गूगल की बात कर ले या फिर बिंग की बात कर ले, मुझे नीड है एस्ट्रोलॉजर की, मुझे जरूरत है कि आपसे बात करना है, तो मैंने सर्च किया। इस समय जब हमारी जरूरत होती है तो हमारा जो कन्वर्जन है वो हाइयर हो जाता है उस समय। दूसरा पहलू यह है कि जब आपको जरूरत है, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि लोगों के प्रोफाइल तक अपने ऐड को प्लेस करना शुरू करते हैं। वहां पर क्या है कि जिसके भी प्रोफाइल में आपका ऐड पहुंचता है, आपको खुद नहीं पता होता कि क्या इस पर्सन को एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है भी या नहीं है। और उस कंडीशन में जब एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है या नहीं है, आप ऐड को प्लेसमेंट देना शुरू करते हैं, तो वहां पे जो कन्वर्जन रेट होते हैं वो काफी लोअर हो जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश एक करें कि गूगल में अगर आपका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, जिसके लिए आप एसईओ भी करा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आप सर्विस अवेल कर सकते हैं, आप गूगल के एड्स चला सकते हैं, आप यूट्यूब के एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, और गूगल में जब हम बात करते हैं तो आप सर्च एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, ऐप इंस्टॉलेशन एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं गूगल ऐड में जहां से आप अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका नंबर आता है यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट का। यूट्यूब की बात हम लोगों ने गूगल में भी किया, क्योंकि यूट्यूब का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो गूगल के थ्रू ही रन किया जाता है। गूगल एड्स में ही हम लोग यूट्यूब के एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं। तो यूट्यूब किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है एस्ट्रोलॉजर के लिए? देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आपके पास पोर्टल है जहां पे एस्ट्रोलॉजर्स काफी सारे हैं, तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर चेहरे को प्रमोट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, अपनी खुद की ब्रांडिंग करते हैं, जहां पे आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप खुद का एक प्रमोशनल वीडियो बना सकते हैं और उसमें आप लोगों की समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। और एक जो छोटा वीडियो आता है नॉन स्किपेबल का, 11-15 सेकंड का आप वीडियो बनाइए और उसको आप प्रमोट करना शुरू करिए। देखिए कि आपको उससे भी ऐप इंस्टॉलेशन मिल सकते हैं। नेटिव एडवर्टाइजमेंट एक होता है जहां से आप अपने ऐप के इंस्टॉलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेटिव एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि जो भी आपके नीच के, आपके कैटेगरी के अच्छे ब्लॉगर हैं, आप उनसे आप कंसल्ट करिए। जो अच्छे पब्लिशर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे बात करिए कि भाई साहब हमें अपने ऐप को प्रमोट करना है। तो वो क्या करते हैं कि आपसे एक फिक्स रेट लेते हैं और अपनी वेबसाइट में वो आपका एक बैनर लगा देते हैं। जो भी कंसर्न से रिलेटेड है या जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, वो एक बैनर लगा देंगे और बैनर में ही आपके ऐप का लिंक दिया होता है। उनके पास जो भी रिलेवेंट ट्रैफिक आता है, तो वो ट्रैफिक आपके बैनर पे क्लिक करके आपके ऐप को डाउनलोड कर सकता है। तो नेटिव एडवर्टाइजमेंट भी एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप अपने ऐप को डाउनलोड करा सकते हैं और इंस्टॉलेशन को इंक्रीज करा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कि कुछ माइक्रो वेबसाइट्स भी होने चाहिए आपके पास। माइक्रो वेबसाइट्स की जब मैं बात करता हूं तो माइक्रो वेबसाइट्स हम वैसे वेबसाइट्स को करते हैं जहां भी छोटे लोकेशंस के लिए, मान लीजिए कि दिल्ली हो गया, मुंबई, दिल्ली मुंबई, ये सब तो हमारे मेट्रो सिटीज हैं, लेकिन दिल्ली मुंबई को छोड़कर भी बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं इंडिया में जहां पे लोग एस्ट्रोलॉजर को सर्च करते रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हर एक छोटे लोकेशन को आप टारगेट करिए और वहां पे आपकी अच्छी रैंकिंग हो आपकी माइक्रो वेबसाइट्स की। और वहां पे जब रैंक करे आपकी वेबसाइट तो वहां पे कंटेंट लिखा हो अच्छा खासा और कंटेंट के नीचे अपना लिंक दिया हो ऐप का कि अगर आपको कंसल्टेशन करना है तो आप ऐप को डाउनलोड करिए। तो जब आपकी रैंकिंग आती है सारे लोकेशंस में तो आपके ऐप को भी डाउनलोड लोग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट काफी हेल्पफुल तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कोई ऐसे सेलिब्रिटी
को भी कैचअप कर सकते हैं। सेलिब्रिटी के थ्रू भी आप अपने ऐप को प्रमोट करा सकते हैं। सेलिब्रिटी के जो फॉलोअर्स होते हैं वो काफी नंबर्स में ज्यादा होते हैं और उनके जो सेलिब्रिटी जो भी कहते हैं उनकी बातों में वो ट्रस्ट करते हैं। तो अगर कोई भी सेलिब्रिटी ये कह रहा है कि हमने इस फलाने ऐप को यूज किया और वो ऐप काफी अच्छा है, उनके एस्ट्रोलॉजर्स काफी एक्सपर्ट है, तो वो उनकी बातों में आकर उनके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वाकई आपकी सर्विस अच्छी है, वो क्लाइंट लगातार आपके ऐप को यूज भी कर सकते हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, जैसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास काफी अच्छे फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। यूट्यूब का जो इन्फ्लुएंसर्स है वो आपके ऐप को स्पॉन्सर्ड के रूप में यूज कर सकता है, आपके ऐप को स्पॉन्सर कर सकता है। एक तरीके से होता है कि जब भी वो कुछ कंटेंट इस तरह का बना रहा हो तो वो ये कह सकता है कि आप भी अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हो तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। इस वाले ऐप में आपको बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे जिसके थ्रू आप उनसे कंसल्ट करके अपनी लाइफ की सारी परेशानी को खत्म कर सकते हो। तो इस तरह से जो कुछ टेक्निक्स हैं वो आपके ऐप को डाउनलोड करने में हेल्प करते हैं। एक और जो लास्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि लास्ट वन इज द बेस्ट, वो एक तरीका है कि आप अपने ऐप को खुद से प्रमोट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने ऐप को सबसे ज्यादा प्रमोशन आप खुद से कर सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अब वो सवाल आपके माइंड में आएगा कि कैसे हम खुद से अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। तो देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके सोशल प्रोफाइल हैं, आपके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं, तो आपके जो क्लाइंटेली हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो फॉलोइंग शिप है वो 10,000 का है, 5,000 का है, 5,000 आपके सब्सक्राइबर हैं मान लीजिए यूट्यूब में, ठीक है, या 5,000 आपके फॉलोअर्स हैं फेसबुक में, तो 5,000 में से 2-3 हजार आप तो ऐसे ही गेन कर सकते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि आपको क्या करना है कि या तो आप यूट्यूब में लाइव आइए, यूट्यूब में आप लाइव आना शुरू करिए, यूट्यूब में आप वीडियो बनाना शुरू करिए, या फिर आप फेसबुक में अपने लाइव आइए, आप इंस्टाग्राम में लाइव आइए, आप जो भी चीजें हैं जिस भी थ्रू से हो सकता है आप मैसेज अपने सारे क्लाइंट तक फैला दें कि एस्ट्रोलॉजर दिस पर्सन इज टू कम लाइव ऑन दिस चैनल, लाइक ऑन द फेसबुक, ऑन द इंस्टाग्राम और ऑन द यूट्यूब, आस्क योर क्वेश्चंस एंड गेट द इंस्टेंट सॉल्यूशंस। अगर आप इस तरह की चीजों को प्रमोट करते हैं तो कौन ऐसा पर्सन होगा जो आपको जानता है और वो आपसे नहीं जुड़ना चाहेगा? अगर उसको फ्री में कंसल्टेशन मिल रहा है कुछ देर के लिए, 30 मिनट्स का आपने लाइव सेशन शेड्यूल कर लिया कि आप 30 मिनट्स तक फेसबुक में लाइव रहेंगे, तो 30 मिनट के अंदर जो भी यूजर आपसे कनेक्ट होगा वो क्या करेगा, अपनी परेशानियों को कमेंट में करके आपके तक भेज देगा। जो भी चीज को वो कमेंट में भेज रहा है, आप कहिए कि मैं रैंडमली इसमें से क्वेश्चंस को ले सकता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इंस्टेंटली 30 मिनट में बता पाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 200-500 कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप उन लोगों को कहिए कि आप मेरा ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे भी जुड़िए। ऐप से भी हम लोग लाइव आएंगे कभी कभी और ऐप से भी हम आपकी परेशानियों का समाधान दे सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ऐप से भी दे सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप लाइव आना शुरू कीजिए, चाहे वो आप फेसबुक में आ रहे हैं लाइव, इंस्टाग्राम में आ रहे हैं या फिर यूट्यूब में आ रहे हैं। जब तक आप लाइव नहीं आएंगे तब तक ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है कि अगर फ्री में कुछ चीजें मिल रही हैं जिसके लिए हमें पे करना पड़ रहा है, देन आई विल प्रीफर फ्री वन। जबकि ये भी कहावत कहा गया कि अगर फ्री में कोई चीज आपको मिल रहा है देन यू आर बीइंग एज अ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट की तरह यूज किए जा रहे हो। तो फ्री में ऐसा नहीं है, फ्री में हम लोग कंसल्टेशन दे रहे हैं तो फ्री में वो ऐप को भी डाउनलोड किया जा सकता है। आप उनसे कहिए कि दिस इज द लिंक ऑफ आवर ऐप, यू कैन डाउनलोड एंड आस्क अ क्वेश्चन। आप ऐप को डाउनलोड करिए, स्क्रीनशॉट लगाइए। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक लाइव सेशन रखिए, लाइव सेशन में आप अनाउंसमेंट करते रहिए बार बार, ठीक है। जैसे ही 1 मिनट हो गया तो आप फिर से अनाउंसमेंट करिए कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, स्क्रीनशॉट लगाइए, अपने कमेंट को भेजिए, आपकी परेशानी जो भी है आप अपने सवाल करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इंस्टेंटली। तो सारे लोग आपके ऐप को डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट को आपके कमेंट बॉक्स में डालना शुरू कर सकते हैं। तो इस वे में भी, और देखिए एक चीज और है कि अगर ऐप को डाउनलोड कर लिया, उसने सवाल भी किया, आप उसको एक्यूरेट सॉल्यूशन देते हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करता है और आपके ऐप को लगातार यूज करना भी शुरू कर देता है। तो ये कुछ रास्ते हैं जिसके थ्रू आप अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि हर कोई ये देखना चाहता है कि आपके ऐप से उसको क्या बेनिफिट है। तो एस्ट्रोलॉजी ऐप की जब हम बात करें तो उसको फ्री में राशिफल मिलना चाहिए पर डे का। आप लगातार उसको नोटिफिकेशन भेजिए, कैसे इंगेज होगा वो, अदरवाइज इंगेज ही नहीं होगा। आपके पास, आपने कोई ऐप को डाउनलोड कर लिया, आपके पास कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आता तो आप बार बार उसको ओपन नहीं करते, लेकिन जैसे ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तुरंत ऐप में चले जाते हैं। तो कुछ भी आप नया कर रहे हैं, कुछ भी आप लाइव आ रहे हो, कुछ आपका प्रेडिक्शन नया आया हो, कुछ आपके नए नोटिफिकेशंस आए हो, कुछ प्लेनेट चेंज हुआ हो, कुछ राशिफल आए हो, वीकली राशिफल आए हो, डेली राशिफल आए हो, कुछ भी आए हो, आप उसको नोटिफिकेशन करके पुश करते रहिए अपने कस्टमर्स तक जो लोगों ने भी डाउनलोड किया है तक। तो ये कुछ बेस्ट आइडियाज हैं जिससे आप अपने ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड सवाल अगर आपके मन में कुछ भी आता है कि ऐप को और किस तरह प्रमोट कर सकते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जहां तक मेरा नॉलेज है मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। अगर और भी आपको चीजें जाननी है इसके बारे में कि
हाउ टू प्रमोट एस्ट्रोलॉजी ऐप, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं एंड आई विल फील हैप्पी टू हेल्प यू टू प्रमोट योर एस्ट्रोलॉजी ऐप। थैंक यू। आगे की वीडियो में हम लोग और मिलेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंगेजमेंट को और ज्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है आपके एस्ट्रोलॉजी वाले ऐप को। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और कुछ आपको आइडियाज लेकर आऊंगा, आइडियाज कुछ और मैं बताऊंगा जिससे आप अपने ऐप के इंगेजमेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकें ताकि क्लाइंट रिटेंशन और ज्यादा बढ़ सके आपका। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।